एक लड़का जिसे सब शहर का सबसे बड़ा बेवकूफ मानते हैं, वो थ्रोन रूम में घुस जाता है और इन्फॉर्मेशन लाता है कि एक सर्टन सू फैमिली लेडी मुलान से शादी का प्रपोजल रखने वाली है। सब लोग शॉक्ड रह जाते हैं क्योंकि ये इन्फो आने वाली वॉर का रुख बदल सकती है। भले ही उन्हें पता था कि ये लड़का अपने डम नेचर और हर औरत के साथ फ्लर्ट करने के लिए फेमस है, पर ये इन्फॉर्मेशन बहुत वैल्यूबल थी। तो जब वो कहते हैं कि उसको रिवॉर्ड दिया जाएगा, लड़का अपना पहला चांस देखता है और घुटनों पर बैठकर जॉब के लिए भीख मांगने लगता है। क्यों? क्योंकि वो बस इस जगह की गॉडेस के क्लोज आना चाहता है और उससे अपने 10 आउट ऑफ 10 लुक से सिड्यूस करना चाहता है। एम्परर उसे अपने दूसरे बेटे के लिए काम करने की एक रैंडम जॉब दे देता है, पर तभी कोई और दरवाजा तोड़ते हुए अंदर आता है और उन्हें इन्फॉर्म करता है कि सू फैमिली का जनरल यहां आ रहा है। मैरिज प्रपोजल एक्चुअली बहुत जल्दी आ रहा है और अब एमसी के पास सिर्फ 3 घंटे हैं, इससे पहले कि वो गॉडेस किसी और को सौंप दी जाए। इससे पूरी फैमिली में खलबली मच जाती है। माँ कहती है कि उन्हें रिफ्यूज कर देना चाहिए, पर फादर जानता है कि सू फैमिली इसको एक इंसल्ट की तरह लेगी और अपना वॉर सपोर्ट हटा लेगी। मुलान अचानक कहती है कि वो अपने फेस को डिसफिगर कर लेगी ताकि कोई उसको ना चाहे, पर उसके हाथ से चाकू तुरंत छीन लिया जाता है और वो एक्सप्लेन करता है कि एक अगली फेस के साथ भी उनको ये शादी चाहिए होगी। उन दोनों को आंसर पता था। यहां से बच निकलने का एक ही रास्ता था कि उसकी पहले से शादी हो चुकी हो। डैड इसके लिए मानना नहीं चाहते थे, पर उसने कंट्री के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इसकी भीख मांगी। वो एक मोमेंट के लिए हेजिटेट करता है, पर उसे देखकर वो मान जाता है और मुलान से शादी करने के लिए एक शॉर्ट कॉम्पिटिशन अनाउंस करते हुए एक लेटर लिखता है। सिर्फ किंगडम के बेस्ट लोगों को इन्फॉर्म किया जाना चाहिए था, पर दोनों अपने सिर घुमाते हैं जब शेन लैंग, जिसे कंट्री का सबसे बड़ा बेवकूफ, सबसे बड़ा ठरकी और लीस्ट एजुकेटेड माना जाता था, उन सबको बुलाता है और कहता है कि वो पार्टिसिपेट करना चाहता है। ब्रो कॉन्फिडेंटली आगे आता है और मुलान से कहता है कि वो उससे शादी करना चाहता है। इससे पहले कि फादर उसको जान से मार दे, मदर याद दिलाती है कि शेन लैंग मेंटली चैलेंज्ड है, मेंटल डिसेबिलिटीज के साथ एक लिटरल रिटार्डेड लड़का। वो तब तक शांत रहता है जब तक मुलान जोर से यस नहीं चिल्लाती, क्योंकि वो इतना इडियोटिक है। इसके लिए यही लड़का सही रहेगा, सिटी का फेमस डम बॉय। मुलान के लिए वो एक यंग इनोसेंट बेबी की तरह था जो एक फेक हस्बैंड बनने के लिए परफेक्ट था, पर फिर वो एक्सप्लेन करती है कि वो बस ये कह रही है कि वो उसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने दे रही है, और एंग्शियस फादर रिलैक्स हो जाता है। वो सर्वेंट्स को लड़के की तैयारी में हेल्प करने को भी कहता है, पर उन्हें ये नहीं पता था कि शेन लैंग डम होने से बहुत दूर था। वो एक्चुअली पूरी कंट्री में सबसे इंटेलिजेंट, वेल इन्फॉर्म्ड और कनिंग यंग मैन था। क्यों? ये डिसफिगर्ड फेस देख रहे हो? ये उसकी पास्ट लाइफ में शेन लैंग है, एक ऐसा इंसान जिसने ये सीख लिया था कि एक अगली पर्सन को रिप्रोड्यूस करने का चांस कभी नहीं मिलेगा। पहले वो एक एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव और फेमस केमिस्ट था, पर एक एक्सीडेंट ने उसका फेस कंप्लीटली डिसफिगर कर दिया और लोगों का उसे ट्रीट करने का तरीका बिल्कुल बदल गया। पर इससे उसका टैलेंट नहीं बदला। वो केमिस्ट्री में स्किल्ड था और अब एक डॉक्टर था। उसने खुद को वॉर विक्टिम्स की हेल्प करने में डेडिकेट कर दिया जब तक कि एक अमेरिकन बॉम्ब उड़ता हुआ नहीं आ गया। उसने उसे चमकता हुआ देखा और बस यही दुआ मांगी कि अगर उसका रीबर्थ हो तो कम से कम वो हैंडसम जरूर हो। जैसे ही सब कुछ अंधेरा हो जाता है, उसने शेन लैंग के रूप में अपनी आंखें खोली। ब्रो एक सेकंड के लिए फ्रीज था। वो सीधा मिरर के पास गया और स्माइल किया। वो अस्टॉनिशिंगली हैंडसम था। ओरिजिनल बॉडी ओनर की मेमोरीज उसके दिमाग में फ्लड करने लगती हैं। पता चलता है कि इस शेन लैंग बंदे का नाम भी बिल्कुल उसके जैसा ही है। वो मिथिकल टर्टल सिटी नाम की एक जगह पर है, पर इस बॉडी के ओरिजिनल ओनर की रेपुटेशन बहुत खराब थी। सबको लगता था कि वो एक कंप्लीट वेस्ट ऑफ स्पेस है। इस बंदे ने 10 साल तक पढ़ाई की, पर एक सिंगल वर्ड भी पहचान नहीं पाया। सिर्फ यही नहीं, बल्कि वो एक मुर्गी के खिलाफ भी फाइट नहीं जीत सकता था, चाहे उसकी जान ही क्यों ना दांव पर लगी हो। पर रुको, स्टोरी और मजेदार होती है। सू फैमिली की बेटी से एक बार मिलने के बाद ये सिम्प फुल ऑब्सेशन मोड में चला गया। जब मिस सू बीमार पड़ गई और उसे अपना लक चेंज करने के लिए एक हस्बैंड की जरूरत थी, क्योंकि अपेरेंटली इस दुनिया में मेडिसिन ऐसे ही काम करती है, तो हमारे ओरिजिनल शेन लैंग ने खुद को वॉलंटियर किया। सू फैमिली की मेड्स ने उसे पीटा और ह्यूमिलिएट किया, उसके साथ कुत्तों जैसा ट्रीटमेंट किया। लकीली उसके लिए वो यंग लेडी ठीक हो गई और एक्चुअली उसके डिफेंस में खड़ी हुई, इसलिए उनकी शादी हो गई। पर ये उन शादी सिर्फ नाम की सिचुएशंस में से एक थी। उन्होंने बिल्कुल भी एक कपल की तरह एक्ट नहीं किया, पर हमारा डिल्यूजनल ओरिजिनल शेन लैंग रोज बस उसका फेस देखकर ही परफेक्टली हैप्पी था। फिर आधे महीने बाद उसे एक मिस्टीरियस इलनेस ने हिट किया जिसका कोई इलाज नहीं कर सका, और तभी हमारे रीइनकार्नेटेड डॉक्टर बॉय ने इस बॉडी को टेक ओवर किया। तब हमारा बॉय वहां बैठा ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोसेस कर रहा है और एक रिच हॉटी से शादी होने पर हाइप्ड हो रहा है। जब भी उसे बाहर फुटस्टेप सुनाई देते हैं, वो छुपकर सुनने जाता है और सुनता है कि 2 मेड स्ट्रेट अप डिस्कस कर रही हैं कि उसे अब तक टपक जाना चाहिए था। ये लड़कियां यहाँ कह रही हैं कि वो किसी काम का नहीं है और सू फैमिली का सन इन लॉ बनने डिजर्व नहीं करता, और वो लिटरली ये चेक करने आई थी कि क्या वो अब तक मरा या नहीं। दरवाजा अचानक खुलता है। हमारा बॉय वहां फिट और फाइन खड़ा था। मेड्स कंप्लीटली डर के मारे पागल हो जाती हैं। वो चीखने लगती हैं और ऐसे भागने लगती हैं जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो, चिल्लाते हुए कि ये इडियट अभी तक जिंदा कैसे है। शेन लैंग वहां कंफ्यूज्ड एज हेल खड़ा था। ये सोच रहा था कि क्या इन मेड्स ने लिटरली उसका मर्डर करने की कोशिश की थी। इससे पहले कि वो पैरानोया में चला जाए, उसे कुछ अजीब नोटिस होता है। उसके माइंड में एक लैपटॉप है, किसी मेंटल इमेज की तरह नहीं, बल्कि अर्थ वाला उसका एक्चुअल लैपटॉप जो बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने छोड़ा था। फिर उसे रियलाइज होता है कि उसकी आंखें अब डिफरेंट हैं। जब वो ऑब्जेक्ट्स को देखता है तो वो उनके आर पार देख सकता है। अपने बंदे को एक्सरे विजन मिल चुकी है। पता चलता है कि उसकी लैब की एक्सरे मशीन टाइम ट्रैवल के दौरान उस मिसाइल के साथ उसके अंदर फ्यूज हो गई थी जिसने उसे मारा था। तो अब उसके पास एक बिल्ट इन मेडिकल स्कैनर है। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। उसका कंप्यूटर और एक्सरे विजन एक साथ इंटीग्रेटेड है। जब वो चीजों को देखता है तो वो एक्यूरेटली आइडेंटिफाई कर सकता है कि वो क्या है और उसके सारे टेक्निकल स्पेक्स निकाल सकता है। ठीक तभी कोई अंदर आता है और सबसे पहली चीज जिस पर शेन लैंग की आंखें लॉक होती हैं वो है फ्रेज 36D। मैं मजाक भी नहीं कर रहा। ब्रो की रीइनकार्नेटेड सुपर पावर्स इमीडिएटली काम पर लग गई इंपॉर्टेंट डिटेल्स आइडेंटिफाई करने में। जो बंदी सामने आई थी वो और कोई नहीं, सुकियान शन थी, उसकी पत्नी, और अपेरेंटली उसकी एक्सरे विजन की अपनी प्रायोरिटीज हैं।
वो उसके बारे में एक्सट्रीमली कंसर्न लग रही थी। मेड से ये सुनने के बाद कि शेन लैंग जाग गया है, उसने तुरंत एक डॉक्टर को बुला लिया। डॉक्टर उसे एग्जामिन करता है और उसके फेस पर लगभग 15 डिफरेंट एक्सप्रेशंस आते हैं, इससे पहले कि वो फाइनली अनाउंस करे कि शेन लैंग परफेक्टली फाइन है। सू कियानशन का फेस बहुत जल्दी चेंज होता है। वो इस सस्पिशियस लुक के साथ डॉक्टर की तरफ मुड़ती है और कहती है ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। सू कियानशन रियलाइज करती है कि उसने अभी अपना सच सामने ला दिया है और तुरंत गियर स्विच करती है। वो फेक रोना शुरू कर देती है, पूरी कंसर्न वाइफ की एक्टिंग करते हुए। पर हमारा बॉय अब वो पहले वाला इडियट नहीं रहा। अपनी एक्सरे विजन और जीनियस डॉक्टर ब्रेन के साथ वो उसके इस बुलशिट के आर पार देख सकता है। वो वहां बैठा उसे देख रहा है और ओरिजिनल को गालियां दे रहा है। शेन लैंग सोच रहा था कि कैसे वो इडियट इस लड़की के प्यार में इतना पागल था कि उसने इस मैसिव रेड फ्लैग वाली औरत को पहचाना ही नहीं। उनकी कॉन्वर्सेशन के दौरान शेन लैंग समझ जाता है कि सू कियानशन रियली में करना क्या चाहती है। वो चाहती है कि वो चला जाए और वो उसको बड़े बड़े हिंट्स दे रही है, पर हमारा बॉय इडियट होने का नाटक करता है और ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं। वहां बैठे हुए वो अपने मन में सोच रही है कि ये हिंट क्यों नहीं समझ रहा। तभी दरवाजा जोर से खुलता है। एक बंदा अंदर आता है और आते ही बोलता है, इस इडियट के साथ इधर उधर की बातें करना बंद करो। फिर ये बास्टर्ड सीधा सू कियानशन के पास जाता है और सबके सामने उसे लिप लॉक किस कर लेता है। फिर हमारे बॉय की तरफ इशारा करके कैजुअली बोल देता है कि ये मेरी फियांसे है, अब निकल जाओ यहां से। शेन लैंग बस वहां खड़ा ये फैक्ट प्रोसेस कर रहा है कि शादी का मजा लेने से पहले ही उसका एनटीआर हो गया। पता चलता है कि सू कियानशन सिर्फ बीमार थी और उसे गुड लक के लिए एक डिस्पोजेबल हस्बैंड की जरूरत थी। अब जबकि वो ठीक हो गई है तो उसको पिछवाड़े पर लात पड़ रही है। फिर ये फकर हमारे बॉय के बगल में बैठता है और उसे बताता है कि वो कितना नाइस है, पर वो दोनों एक साथ फिट नहीं बैठते। हमारे बॉय ने रियलाइज किया कि अब इसमें कुछ नहीं हो सकता, इसलिए वो उस बास्टर्ड की तरफ मुड़ा और उससे बोला कि जैसे उनकी मर्जी वो चला जाएगा। पर नहीं, ये बास्टर्ड इतने में नहीं माना। उसने हमारे बॉय से कहा कि 1 घंटे में इस जगह को छोड़ दे वरना अंजाम बुरा होगा। अब जबकि वो चले गए हैं और हमारा बॉय अकेला है, हमारा बॉय जल्दी से बेड से उठता है। ब्रो जरा सा भी सैड नहीं है। वो सोच रहा है कि इस नए हैंडसम फेस के साथ दूसरी रिच औरत ढूंढना इजी होना चाहिए। बंदा ऑलरेडी अपना नेक्स्ट गोल्ड डिगिंग ऑपरेशन प्लान कर रहा है, पर तभी वो झांगजी और सू कियानशन को बातें करते हुए सुन लेता है। वो लोग अर्ल के मैंशन से जिन मुलान को इनवाइट करने के बारे में डिस्कस कर रहे थे। शेन लैंग के गोल्ड डिगर सेंसेस इमीडिएटली एक्टिवेट हो जाते हैं। जिन मुलान, अर्ल का मैंशन, ये तो सू फैमिली से एक मेजर अपग्रेड है और वो ऑलरेडी अपना ट्रायम्फेंट रिटर्न प्लान कर रहा है ताकि सू फैमिली को उनकी किए पर पछतावा हो। फिर सीन कट होता है और हमारे बॉय को लात पड़ती है और वो मंगा पैनल सीरियसली फनी है। शेन लैंग को घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो अपने घर जा रहा है, शायद जिन मुलान को पटाने के अपने मास्टर प्लान के बारे में सोच रहा है। मीनवाइल वापस सू फैमिली में एक मिडिल एज्ड बंदा हमारे बॉय की तरफ देख रहा है और अपने सर्वेंट को ऑर्डर देता है कि उसको ठिकाने लगा दो। सू कियानशन उससे कहती है कि कम से कम 1 दिन का वेट कर लो, क्योंकि उसे अपनी रेपुटेशन की टेंशन है। फैमिली हेड उससे कहता है कि उन्हें झांगजी को खुश रखने के लिए ऐसा करना ही पड़ेगा। मीनवाइल हमारा बॉय रात में चलकर घर जा रहा होता है, जब ही अचानक कुछ हट्टे कट्टे गुंडे उस पर अटैक कर देते हैं और उसे अपने साथ चलने को कहते हैं। वो जानता है कि वो उनसे फाइट नहीं कर सकता, तो वो उन्हें शांति से अपने आप को ले जाने देता है। पर जिसको एक्सपेक्ट करके उसकी फटने वाली थी वो ये था कि सू फैमिली एक्चुअली में कितनी रूथलेस थी। ये बास्टर्ड्स उसको जिंदा दफनाने का प्लान बना रहे थे। उनके क्रू का लीडर टियान हैंग नाम का एक नोटोरियस अंडरवर्ल्ड बॉस है। इस बंदे के नाम सैकड़ों मर्डर्स दर्ज हैं, जो 100 मील के दायरे में एक एब्सोल्यूट मेनेस है। शेन लैंग सिचुएशन को जांचने के लिए अपनी एक्सरे विजन एक्टिवेट करता है और उसे कुछ अजीब दिखता है। टियान हैंग की बॉडी के अंदर एक सिल्वर नीडल फंसी हुई है। टियान हैंग उसे घूरते हुए पकड़ लेता है और उसके मुंह से कपड़ा निकालकर पूछता है कि वो घूर क्या रहा है। शेन लैंग उसे सीधा बोलता है, यो, तुम्हारी बॉडी में एक नीडल है और वो तुम्हारी जान लेने वाली है। पूरा क्रू एक दूसरे की तरफ देखता है, यहां तक कि टियान हैंग भी दंग रह जाता है, क्योंकि उसकी पत्नी को भी इस नीडल के बारे में नहीं पता था। शेन लैंग आगे कहता है कि वो उस नीडल को निकाल सकता है। टियान हैंग पूछता है कि बदले में उसे क्या चाहिए। हमारा बॉय अपनी शर्तें रखता है, उसकी जान बख्श दे और उसे बताए कि उसकी मौत कौन चाहता है। टियान हैंग सीधे उस पर हंसता है और कहता है नहीं। शेन लैंग कंप्लीटली कंफ्यूज था। क्या इस बंदे को मरने का शौक है? क्या उसने वो नीडल वहां खुद ही डाली थी? फिर टियान हैंग ट्रूथ बॉम्ब गिराता है। शेन लैंग को मारने के लिए किसी ने उसे हायर नहीं किया था। असल में शेन लैंग के भाई ने उससे 5 गोल्ड कॉइन्स उधार लिए थे और किसी प्रेडेटरी लोन की तरह कंपाउंड इंटरेस्ट लग कर वो बढ़कर 100 गोल्ड कॉइन्स हो गया। क्योंकि वो पे नहीं कर सकते, इसलिए कॉम्पेंसेशन के रूप में शेन लैंग को जिंदा दफनाया जा रहा है। फिर फ्लैशबैक 2 महीने पहले जाता है। शेन लैंग की सू फैमिली में शादी होने के ठीक बाद उसका बाप उसे वापस घर ले जाने के लिए वहां पहुंचा था। बूढ़ा बाप इस शादी के खिलाफ था, पर सू फैमिली के गार्ड्स ने उसे पीटा और धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। ओरिजिनल शेन लैंग सू कियानशन के पीछे इतना पागल था कि उसने उसके लिए अपने ही पेरेंट्स को अबैंडन कर दिया था। फिर शेन लैंग सुनता है कि टियान हैंग अपने आदमियों को ऑर्डर दे रहा है कि न सिर्फ उसे दफनाएं बल्कि उसके पेरेंट्स को भी मार डालें। और टियान हैंग रहम खा रहा था, इसलिए वो शेन लैंग की मौत को क्विक बना देगा। जैसे ही ब्लेड उसकी गर्दन पर आने वाली होती है, शेन लैंग चिल्लाता है, मैं तुम्हें 1000 गोल्ड कॉइन्स लौटाऊंगा। ये कर्जे का 10 गुना है। ब्लेड ठीक उसके गले पर रुक जाती है। शेन लैंग कहता है, मुझे 3 दिन दो और तुम्हें तुम्हारा पैसा मिल जाएगा। सारे बैंडिट्स एक दूसरे की तरफ और फिर टियान हैंग की तरफ देखते हैं। लीडर अपने गुंडे को ऑर्डर देता है कि हमारे बॉय को छोड़ दे और उसे 3 दिन में पैसा लाने को कहता है। उसका रिएक्शन देखकर हमारे बॉय को समझ आ गया कि सू फैमिली ने टियान हैंग को उसको टपकाने की 3 दिन की डेडलाइन दी थी। पर खैर, शेन लैंग उनकी शर्तों पर मान जाता है। टियान हैंग किसी से एक रिटन एग्रीमेंट ड्राफ्ट करने के लिए पेपर मंगवाता है। शेन लैंग बोलता है, ना हमें उसकी जरूरत नहीं है। फिर ये एब्सोल्यूट मैडमैन अपने कपड़े का एक टुकड़ा फाड़ता है, अपनी उंगली काटता है और अपने खुद के खून से सीधा एग्रीमेंट लिख देता है। टियान हैंग ये सब देखते हुए सोचता है, क्या ये सच में वही इंटेलेक्चुअल वेस्ट है जिसके बारे में सब लोग बात करते हैं?
उसको वार्निंग देने के बाद टियन हैंग अपने 2 आदमियों को शेन लैंग को घर ड्रॉप करने के लिए भेजता है। वापस आते वक्त शेन लैंग अपना दिमाग दौड़ा रहा है ये फिगर आउट करने में कि 3 दिन के अंदर 2000 गोल्ड कॉइन्स कैसे बनाए जाएं। जब वो घर पहुंचता है तो सीन अलग ही हिट करता है। उसका बाप बेहद बीमार है, पर अभी भी सू फैमिली के पास जाकर शेन लैंग को वापस लाने की बात कर रहा है, क्योंकि उसे टेंशन थी कि कहीं वो लोग उसके साथ मिस्ट्रीट तो नहीं कर रहे। उसकी माँ भी वैसा ही फील करती है और उसका भाई भी। बंदे की टांगे टूटी हुई हैं और वो अभी भी शेन लैंग को वापस लाने के लिए डिटरमिन्ड है। शेन लैंग ये सब सुनता है और तुरंत दरवाजा खोलता है, अपने घुटनों पर गिरता है और अपनी फैमिली के आगे डीपली बाउ करता है। वो उसको देखकर बेहद खुश हो जाते हैं। वो धीरे से कहता है कि वो वापस आ गया है, फिर अपनी माँ और बाप से एक एक करके माफी मांगता है। उसकी माँ बस उसे गले लगा लेती है और कहती है कि सब कुछ ठीक है, पर उन्हें उसमें कुछ अलग नोटिस होता है। उसकी आंखें अब क्लियर थी, ज्यादा फोकस थी। उसका भाई गेस करता है कि सू फैमिली ने उसे लात मारकर निकाल दिया है, जिसे उसकी माँ एक्चुअली बहुत ग्रेट न्यूज मानती है, क्योंकि अब वो उसकी एक नई शादी अरेंज कर सकती है विलेज की विडो ल्यू के साथ। शेन लैंग बस वहां खड़ा यही सोच रहा था, मॉम प्लीज नो, पर वो हंसता है और अपना फोकस अपने बाप की इलनेस पर शिफ्ट करता है। अपनी एक्सरे विजन यूज करके वो डैमेज चेक करता है, कई सारी टूटी हुई रिब्स और लंग्स में सीवियर हेमरेजिंग। अपनी पास्ट लाइफ के डेकेड्स के मेडिकल एक्सपीरियंस की वजह से उसे तुरंत पता चल जाता है कि क्या करना है। पहले लंग से खून ड्रेन करना, फिर सीरीज ऑफ ट्रीटमेंट्स इंप्लीमेंट करना। उसके बाद वो अपने भाई की टूटी हुई टांग चेक करता है। फ्रैक्चर काफी हद तक क्लीन है, जो कि अच्छी बात है, पर तभी उसका भाई सजेस्ट करता है कि वो कॉम्पेंसेशन मनी लेने के लिए एक्सीडेंट्स में इंजर होने का प्रिटेंड कर सकते हैं। शेन लैंग बस अपना सिर पीट लेता है। वो अपने भाई के पैर पर थपथपाता है और उससे इन क्रूकेड आइडियाज को छोड़ने को कहता है, उसे रीअश्योर करते हुए कि वो उसकी टांग ठीक कर देगा। अगले दिन शेन लैंग अपना पूरा दिन मेडिसिनल हर्ब्स इकट्ठा करने में गुजारता है। जब वो घर वापस आता है तो वो एक मेकशिफ्ट ऑपरेटिंग टेबल सेट करता है और अपने फादर पर काम शुरू कर देता है। अपनी एक्सक्विजिट मेडिकल स्किल्स यूज करके वो सक्सेसफुली ऑपरेशन परफॉर्म करता है। उसकी माँ तो बिल्कुल दंग रह जाती है। वो शेन लैंग को ऐसे देख रही है जैसे वो कोई मिरेकल वर्कर हो। ऐसी स्किल्स के साथ वो पहले से ही सोचने लगी है कि वो विलेज चीफ की बेटी से शादी कर सकता है। शेन लैंग ने चीफ की बेटी को पहले देखा था और ये आइडिया आते ही उसकी फट के हाथ में आ जाती है। वो जल्दी से कहता है कि उसे बाहर थोड़ी फ्रेश एयर चाहिए, पर जैसे ही वो बाहर निकलता है रियलिटी आकर उसके मुंह पर चांटा मारती है। उसके पास सिर्फ 2 दिन बचे हैं। अगर उसने पैसों का जुगाड़ नहीं किया तो उसकी पूरी फैमिली खत्म हो जाएगी। रिलैक्स करने का सारा मूड खराब हो गया। जब वो वापस अंदर जाता है उसकी माँ उसके पैर धोने के लिए पानी का एक बेसन लाती है। शेन लैंग रिफ्यूज करने का ट्राई करता है, पर उसकी माँ को देखकर लगता है जैसे वो रोने वाली है, इसलिए वो हार मान लेता है। अगली सुबह दरवाजे पर नॉक होता है। वो वही 2 बैंडिट्स थे जो शेन लैंग को जल्दी से पैसे लाने को बोल रहे थे, क्योंकि टाइम खत्म हो रहा था। नॉक सुनकर उसकी माँ बाहर आती है और फिर ये बास्टर्ड्स उसके दोस्त होने का प्रिटेंड करने लगते हैं ताकि उसकी माँ वरी ना करे। शेन लैंग एक्चुअली में सरप्राइज हो जाता है कि ये बास्टर्ड्स कितनी जल्दी अपना एटीट्यूड बदल सकते हैं। वो अपनी माँ से कहता है कि वो लोग सिटी जा रहे हैं। उसकी माँ इमीडिएटली उन्हें खाना ऑफर करती है, पर एक बैंडिट कहता है कि उसका घर रास्ते में ही पड़ता है, वो लोग वहीं खा लेंगे। जैसे ही वो निकलने वाले होते हैं शेन लैंग की माँ उसका हाथ पकड़ती है और उसे एक बॉइल्ड अंडा देती है और कहती है कि भूख लगने पर इसको खा लेना। मैन, इस सीन की होलसमनेस का कोई जवाब नहीं। अंडे को देखकर हमारा बॉय थोड़ा इमोशनल हो जाता है। वो सोचता है कि कैसे घर में बस 2 ही अंडे बचे हैं और उसके दोनों पेरेंट्स सिक हैं, पर फिर भी उसकी माँ अपना अंडा उसको दे रही है। तो वो अपनी उस बड़ी सी इडियोटिक स्माइल के साथ उसकी तरफ देखता है और बोलता है कि वो ओके है। फिर वो उन 2 बैंडिट बास्टर्ड्स के साथ निकल जाता है। कट टू 4 आवर्स लेटर हमारा बॉय ओरिजिनल शेन लैंग को गालियां दे रहा है। ये सोच रहा है कि कैसे उस सिम्प की वजह से वो इस मेस में फंसा हुआ है। टर्टल सिटी के रास्ते में उनका सामना 2 आदमियों से होता है। एक बैंडिट लगता है जैसे उन्हें जानता था। वो उस बूढ़े आदमी को अंकल ली बुलाता है और पूछता है कि वो लोग आजकल उनकी तरफ क्यों नहीं आ रहे। वो एकदम फ्रेंडली लग रहा था, ये कहते हुए कि भले ही उनका थोड़ा सा कर्जा बाकी है, पर इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि वो और उसके पिताजी तो भाइयों जैसे हैं। बूढ़ा आदमी पहले तो थोड़ा सरप्राइज लगता है, फिर कहता है कि वो कल आएगा। बंडित उन दोनों के कंधों पर हाथ रखता है, ये कहते हुए कि उसके फादर ने उससे कहा है कि उन्हें अब और पैसे लौटाने की जरूरत नहीं है। फिर वो उन्हें अपने साथ कुछ झाड़ियों में ले जाता है। कुछ देर बाद ये बास्टर्ड अकेला वापस आता है। वो कैजुअली रिवील करता है कि उसने अपना डेट चुका पाने में फेल होने के कारण उन दोनों को मार डाला। शेन लैंग कंप्लीटली शॉक्ड रह गया जब उसने सुना कि उनका डेट 3 गोल्ड कॉइन से स्टार्ट हुआ था, पर इंटरेस्ट के कारण बढ़कर 25 हो गया। उनमें से एक तो टियान हैंग के फादर का 10 साल से भी ज्यादा पुराना दोस्त था, अपनी तलवार से खून साफ करते हुए। बांडिट शेन लैंग को वार्न करता है कि वो उस पर भी कोई मर्सी नहीं दिखाएगा। उसे डाउट होता है कि शेन लैंग 1000 गोल्ड कॉइन्स कमा भी सकता है, क्योंकि उतना पैसा कई सालों में सैकड़ों घरों की सेविंग्स के बराबर था। हमारा बॉय बस कॉन्फिडेंटली कहता है कि वो 1000 गोल्ड कॉइन्स आज ही कमा लेगा। जल्द ही वो मिथिकल टर्टल सिटी की सबसे बिजी कमर्शियल स्ट्रीट पर पहुंच जाते हैं और ब्रोकेड एंड एम्ब्रॉयडरी पवेलियन के बोर्ड वाली इस फैंसी बिल्डिंग के सामने रुकते हैं। शेन लैंग का पैसे कमाने का प्लान, जो वैसे सू फैमिली के खिलाफ उसकी रिवेंज स्कीम भी है, यहां से स्टार्ट होता है, क्योंकि ब्रोकेड एंड एम्ब्रॉयडरी पवेलियन भी सिल्क का ही बिजनेस करता है, जो उन्हें सू फैमिली का डायरेक्ट कंपेटिटर बनाता है। शेन लैंग इमीडिएटली वेटर को उसके ओनर को बुलाने के लिए कहता है, एक ऐसी बिजनेस डील प्रॉमिस करते हुए जो उन्हें साल के एक्स्ट्रा 5000 गोल्ड कॉइन्स कमा कर दे सकती है। वेटर हमारे बॉय की तरफ देखता है और लगभग उसको वहां से भगा ही देता, पर जब बैंडिट खुद को ब्लैक क्लोथ्स गैंग के टान शसेन के रूप में इंट्रोड्यूस करता है तो सर्वेंट का एटीट्यूड एक सेकंड वेस्ट किए बिना रियल क्विक चेंज हो जाता है। वो उन्हें चीफ के कैबिन की तरफ ले जाता है। हॉल के अंदर वो ब्रोकेड एंड एम्ब्रॉयडरी पवेलियन के ओनर लिन मो से मिलते हैं। हमारा बॉय एक सेकंड वेस्ट नहीं करता, वो सीधा बिजनेस पर आता है, ये कहते हुए कि उसके पास एक यूनिक सीक्रेट फॉर्मूला है जिसे वो 2000 गोल्ड कॉइन्स में बेचना चाहता है। लिन मो प्राइस सुनता है और इमीडिएटली गार्ड्स को हमारे बॉय को उठाकर बाहर फेंकने का ऑर्डर देता है। बैंडिट फ्यूरियस हो जाता है,
ये सोचकर कि शेन लैंग उनको बेवकूफ बना रहा है। पर तभी शेन लैंग एक गोल्डन फैब्रिक का टुकड़ा बाहर निकालता है।